शीतल हवाओं के झोंके श्रद्धा बन सांस में समाती, पंछी गाती तेरी महिमा, खिल खिल के फूल मुस्कुराते, शीतल हवाओं के झोंके श्रद्धा बन सांस में समाती, हम भी आए चढ़ाते तारे गगन पर, गाते प्रभु तेरा नाम, सागर संग मिलकर नदियाँ, भजते प्रभु तेरा नाम, 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 चंद्रा सितारे गगन पर, गाते प्रभु तेरा नाम, सागर संग मिलकर नदियाँ, भजते प्रभु तेरा नाम। सबको जय यीशु। आप सब कृपया बैठ जाइए। आज हम हर्ष और उल्लास के साथ मादा मरियम के आदर में नोवेना शुरू कर रहे हैं। आज पहला दिन है। आज का मिसा बलिदान चढ़ाने के लिए हमारे बीच में हैं हमारे श्रद्धेय पल्ली पुरोहित फादर सेल्विन जॉन। आज के धर्म विधि इस प्रकार होगा। सबसे पहले पवित्र मिसा बलिदान, उसके तुरंत पश्चात हम सब बाहर जुलूस में निकलेंगे। उसके बाद हम ध्वज स्तंभ की ओर प्रस्थान करेंगे। वहां पहुंचकर मादा मरियम के आदर में हमारे पल्ली के, हमारे गिरजाघर के ध्वज वहां आरोहित किया जाएगा। साथ ही साथ पेपल फ्लैग भी आरोहित किए जाएंगे। उसके बाद हम सब मिलकर जुलूस में गिरजाघर के अंदर आएंगे और मादा मरियम के स्तुति विनती शुरू करते हुए मादा मरियम के आदर में नोवेना भक्ति भाव से भाग लेंगे। और आज के दिन के लिए हमारे पास बहुत सारे लोग निवेदन प्रार्थना किए गए हैं। पिछले बार नोवेना में बहुत सारे लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिले। बहुत सारे लोगों को जो प्रार्थना किए थे उनके लिए संतान प्राप्ति हुई। जिनके लिए शांति और अमन की जरूरत थे उनको भरपूर खुशहाली मिली। इसलिए आज के मिसा बलिदान के लिए हमारे पल्ली के एरिक पीटर एवं उनके परिवार की ओर से शांति एवं खुशीपूर्ण जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ प्रतिष्ठा एवं ऐश्वर्य के जीवन में खुशियों से भरने के लिए प्रार्थना की गई है और उनके परिवार की तरफ से उनके स्वर्गीय माँ के लिए भी प्रार्थना मांगे गए हैं। एक विश्वासी जो नाम बताना नहीं चाहते हैं उनके तरफ से प्रार्थना आई है कि उनके बहनों की शादी अच्छे वर के साथ होने के लिए प्रार्थना की है। और एक विश्वासी प्रार्थना की है कि उनके भाई बहनों को संतान प्राप्ति हो। जीवन में हो रही परेशानियों से उनको छुटकारा पाने के लिए ईश्वर के चरणों में वो आए हैं। उनके परिवार में बुजुर्ग व्यक्तियों की स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए प्रार्थना किए हैं। उनके भाई की अच्छी परवरिश के लिए प्रार्थना किए हैं। वंदना जोशी उनके बेटे नील और बहू प्रज्ञा के लिए प्रार्थना कर किए हैं ताकि उनके जीवन में बहुत सारी खुशियां प्राप्त हो। साथ ही साथ
हमारे ट्रिनिटी कॉन्वेंट स्कूल उनके हर एक बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अमन कुजूर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वो अभी अभी सिविल जज के पहला श्रेणी प्री एग्जाम पास हो गए हैं। उनके अगले एग्जाम आने वाले महीने में हो रहे हैं। उसमें उत्तीर्ण होने के लिए वो प्रार्थना मांगे हैं। अमंदा कुजूर फुलकेरिया लकरा के लिए प्रार्थना की है। वो कैंसर बीमारी से पीड़ित है। उनसे ईश्वर की परम दया के लिए प्रार्थना की है। सेंट मेरीज पीजी कॉलेज में हो रहे हैं एडमिशन प्रोसेस के लिए और कॉलेज के हर एक बच्चों को समर्पित करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। और इस वक्त इसमें मिसा बलिदान मादा मरियम के आदर में हो रहे नोवेना को ऑनलाइन में देखने वाले हर एक लोगों की प्रार्थना ईसा मसीह के चरणों में समर्पित करते हैं। और पिछले साल जो उज्जैन से जो सिस्टर लोग इस प्रार्थना में भाग लिए गए वो ईश्वर के प्रति धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं। आज इस वक्त हम यहाँ उपस्थित हर एक प्रत्येक व्यक्तियों को ईसा मसीह के चरणों में समर्पित करें। हमारे पल्ली के हर एक बच्चे युवा जनों को विशेष रूप से हम समर्पित करते हैं। उनके उज्जवल भविष्य की कामना हम ईसा मसीह से मांगते हैं। साथ ही साथ विदिशा में जितने लोग जी रहे हैं यहाँ के हर एक व्यक्तियों को ईसा मसीह के चरणों में समर्पित करते हुए आज का मिसा बलिदान हम शुरू करें। सबको जय यीशु। आज हम नवेने के पहला दिन हमारे सभी निवेदनों को मां मरियम के हाथों में समर्पित करते हैं। विशेष रूप से जो बच्चे पवित्र परम प्रसाद पहली बार ग्रहण करने वाला है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। और हमारे 9 दिन की नवेने की सफलता के लिए और त्योहार की सफलता के लिए हम आज मां मरियम से इस मिसा बलिदान में प्रार्थना करें और भक्तिभाव से हमारे सभी निवेदनों को समर्पित करते हुए हम प्रभु से आशीष एवं कृपा मांगें। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पद से हमारा एक बलिदान प्रीति बोझ प्रभु बोझ मकान कर संपन्न यीश कृपा से आप लोगों की आज्ञा से। परम धाम में ईश्वर की महिमा
परम धाम में ईश्वर की महिमा। परम धाम में ईश्वर की महिमा। मानवों को शांति शुभ आशा। हे स्वर्ग बेटा हमारे, पावन खोवे तेरा नाम। आवे तेरा राज सदा, पावन पावन पावन। स्वर्ग और पृथ्वी पूजित है तेरी महिमा से हरदम। तेरी बात स्वर्ग समूह पावन पावन पावन। जैसे स्वर्ग में तेरे चाँद, वैसे पृथ्वी पर होवे आवश्यक दैनिक भोजन। आज के दिन हमको दे दे। जैसे हम करते औरों से, क्योंकि शक्ति महिमारा होवे निरंतर तेरे संग। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे नित्य निरंतर। स्वर्ग और पृथ्वी पूरित है तेरी महिमा से हरदम। गाते मानव स्वर्ग समूह पावन पावन पावन। हे प्रभु हमारे ईश्वर, अपनी कृपा से हम दुर्बलों को शक्तिशाली बना दें कि तेरे प्रिय पुत्र की असीम दया से मानव स्वभाव की नवीनीकरण और मुक्ति के लिए हमें जो पौत्र से प्राप्त हैं उनकी हम निरंतर उचित सेवा करें। हे सबके प्रभु सर्वदा। मेरा सहारा
सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा। तेरे पद पे चलूं, तेरे चरण पढ़ूं, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा। आ, मार्ग सत्य और जीवन, यीशु तू है महान। जो प्रभु तेरी राह पे चलते, धन्य वे इंसान। मार्ग सत्य और जीवन, यीशु तू है महान। जो प्रभु तेरी राह पे चलते, धन्य वे इंसान। हो तेरा जयकार, हो तेरा जयकार, हो तेरा जयकार। प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा। शांति हमारे साथ रहे। तेरे प्रत्येक उपकार तथा अनुग्रह का प्रतिदान हम कदापि नहीं कर सकते। तेरे अनुग्रह सारी सहायता से संपन्न और दुल्हन की तरह अलंकृत तेरे कलीसिया में हम दृत तुझे धन्यवाद देते, तेरा गुणगान की करते रखें। हे सबके प्रभु, तू ही सृजनहार सर्वदा। आमीन। स्तुति हम करते हैं प्रभु जी, महिमा गाते हैं। यीशु मसीहा सबके प्रभु जी, जयगान गाते हैं। तू ही देता है तन को पुनर्जीवन, तू ही करता है आत्मा का उद्धार। तू ही देता है तन को पुनर्जीवन, तू ही करता है आत्मा का उद्धार। स्तुति हम करते हैं प्रभु जी, महिमा गाते हैं। यीशु मसीहा सबके प्रभु जी, जयगान गाते हैं, जयगान गाते हैं। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, वास्तव में तो हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला ही, हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला ही और हमारे जीवन का सदा संरक्षण करने वाला ही। तेरी स्तुति को और आराधना को हे सबके प्रभु सर्वदा। ऊंचे स्वर से गाएंगे हम, जीवित प्रभु का महिमा गा। क्योंकि समस्त सृष्टि उत्कंठा से उस दिन की प्रतीक्षा कर रही है जब ईश्वर के पुत्र प्रकट हो जाएंगे। यह सृष्टि तो इस संसार की असारता के अधीन हो गई है, अपनी इच्छा से नहीं बल्कि उसकी इच्छा से जिसने उसे अधीन बनाया है। किंतु
यह आशा भी बनी रही कि वह असारता की दास्ता से मुक्त हो जाएगी और ईश्वर की संतान की महिमामय स्वतंत्रता की सहभागी बनेगी। हम जानते हैं कि समस्त सृष्टि अब तक मानव प्रसव पीड़ा में कर्राहती रही है और सृष्टि ही नहीं, हम भी भीतर ही भीतर कर्राहते रहे हैं। हमें तो पवित्र आत्मा के पहले कृपा दान मिल चुके हैं। संतान बनने की ओर अपने शरीर की मुक्ति की राह देख रहे हैं। हमारी मुक्ति अब तक आशा का ही विषय है। यदि वह बात देखें जिसका वह आशा करता है, तो यह आशा नहीं कही जा सकती। हम उसकी आशा करते हैं जिसे हम अब तक नहीं देख सके हैं, इसलिए हमें धैर्य के साथ उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यह प्रभु की वाणी है। आओ हम उसकी स्तुति करें, प्रभु यीशु की स्तुति करें। आओ हम उसकी स्तुति करें, प्रभु यीशु की स्तुति करें। दिल मिलाकर करें, स्वर मिलाकर करें, उसकी जय जयकार। दिल मिलाकर करें, स्वर मिलाकर करें, उसकी जय जयकार। आले आले आलेलुया, आले आले आलेलुया, आले आले आलेलुया, आले आले आलेलुया। आप लोगों को शांति। और आपको भी। संत लूकस द्वारा घोषित हमारे प्रभु यीशु मसीह का पवित्र सुसमाचार। हमारे प्रभु यीशु मसीह की जय। छठे महीने स्वर्गदूत गब्रियल ईश्वर की ओर से गलीले के नाजरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ हैं। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम ईसा रखेगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें पिता दाऊद के सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होगी वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजबेथ को भी पुत्र होने वाला है। आप उसका जो बांझ कहलाती है, छठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कदम मुझ में पूरा हो जाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह की जय। क्रिस्त में
मेरे प्रिय भाई और बहनों और बच्चों, सबको जय यीशु। आज हमारे सेंट मेरीज चर्च विदिशा के लिए एक महत्वपूर्ण दिन, हमारे पल्ली के त्योहार मनाने के लिए हम सब पल्लीवासी इस गिरजाघर में माता मरियम के साथ ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए और माता मरियम की 9 दिन के नौवेना द्वारा हमारे जीवन में जो आशीष हमें मिला उसे धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु से प्रार्थना करने के लिए एक साथ गिरजाघर में हैं। मैं सबसे पहले आज इस दिन का और माँ मरियम से आशीष मांगता हूँ हमारे सभी पल्लीवासियों के लिए और विशेषकर जो रोगियों की चंगाई के लिए और कुछ लोग ऑनलाइन मिस्सा देख रहा है उनके सभी निवेदनों के लिए आज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। ईश्वर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम हर साल माता मरियम के त्योहार मनाते हैं ना, बहुत खुशी से मनाते हैं और बहुत अच्छी तरीके से हम उसका तैयारी भी करते हैं। और एक बात यही है कि हम सब माँ मरियम को बहुत प्यार करते हैं। इधर कोई ऐसा नहीं होगा जो अपने माँ को प्यार नहीं करते। कोई है तो हाथ उठाओ। कोई नहीं, मुझे पता है सभी लोग अपने माँ को प्यार करते हैं। सभी लोग ये चाहते हैं कि माँ का जन्मोत्सव हमें धूमधाम से मनाना है और हम हमारे माँ की जन्मोत्सव की खुशी मनाने के लिए 9 दिन की तैयारी और आखिरी दिन महापर्व यानी सभी लोग एक साथ माँ मरियम का त्योहार मनाएगा। मैं सोच रहा था क्यों एक माँ को, एक नारी को इतना सम्मान देना है। उसका उदाहरण, उसका जवाब आज के समाचार में है। माँ मरियम को ईश्वर ने चुन लिया और ईश्वर ने माता मरियम को चुन लिया ईश्वर की पुत्र की माँ बनने के लिए। मुझे पता है कि हम अपने माँ को नहीं चुना, ईश्वर की पुत्र की माँ बनने के लिए माता मरियम को चुन लिया। वैसे ही हमारे हर व्यक्ति को माँ बनने के लिए हमारे मम्मियों को ईश्वर ने चुन लिया। अगर प्रभु यीशु ने माता मरियम को अपने माँ मान लिया तो हर बच्चों की जिम्मेदारी, हर इंसान का जिम्मेदारी है अपने ही माँ को मानना और उसको सम्मान देना और उनके लिए प्रार्थना करना। आज हम विशेष रूप से हमारे पल्ली के सभी माताओं के लिए भी और सभी महिलाओं के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ईश्वर की आशीष हमेशा माता मरियम के साथ दें। वैसे ही हमेशा माता मरियम की आशीष हमारे सभी माताओं के साथ, सभी बहनों के साथ हमेशा छाया रखने के लिए हम आज ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। कुछ साल पहले की बात है, मैं एक पैरिश में था और उस पैरिश जाने के बाद कुछ घर मैंने विजिट किया और उसके बाद सभी यूथ को इकट्ठा किया और सभी यूथ चर्च में बहुत एक्टिव थे। हमारे विदिशा के यूथ जैसे बहुत एक्टिव, हमेशा चर्च में जो भी प्रोग्राम में आते रहते थे। और उसमें से एक लड़का था, उसका नाम बोलना नहीं चाहते हैं। उस बालक, उस युवक लड़का हमेशा चर्च आते थे। जैसे संडे के मिस्सा खत्म हो गया जल्दी भाग जाते थे। कुछ कार्यक्रम में और रुकते नहीं था। मैंने कुछ हफ्ता नोटिस किया और मिस्सा हो गया, मिस्सा का आखिरी गाना चलते ही वो बाहर चले जाते हैं। तो मैंने एक दिन पूछा, बेटा आप क्यों जा रहे हैं? सभी यूथ तो चर्च में है, मिस्सा के बाद सभी लोग मिलते हैं, एक दूसरे को जय यीशु बोलते हैं,
लेकिन क्यों आप जल्दी भाग जाते हैं? तो बोला, फादर मुझे जल्दी जाना है क्योंकि मुझे एक ही दिन मिलता है, संडे, मुझे बहुत काम है। तो मैंने सोचा कुछ काम होगा। फिर मैंने बोला अगले इतवार से आप थोड़ी देर रुकना है, सभी से बात करना है, उसके बाद ही जाना है। लेकिन फिर देखा दूसरे इतवार की ही हालत, और चर्च आएगा, मिस जैसे समाप्त होगा और चले जाएगा। तो मैंने उसके मम्मी को फ़ोन किया, तो मम्मी ने बताया फादर और इसलिए चर्च से जल्दी आते हैं, उनको घर में बहुत काम है। तो मैंने सोचा बेटा बोल रहे मुझे बहुत काम है, और मम्मी भी यही बोल रहे उनको संडे के दिन बहुत काम है। तो कुछ दिन के बाद मैंने फिर इस लड़के को, इस युवक को मैं देख रहा था, और चर्च आते हैं, सभी कार्यक्रम में भाग लेते हैं, लेकिन कुछ हटके अकेला अपने काम करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। तो मैं एक दिन शाम को समय मेरे बाइक लिया और मैंने सोचा एक बार जाकर देखे इनके घर में संडे के दिन इतना सारा काम क्या है। तो मैं उस दिन शाम को समय गाड़ी लेकर उस गली में उनके घर पहुंच गया। मैंने पहले बताया नहीं था, तो वो बोलेगा फादर संडे है, मुझे मेरे पास नहीं आना है, मुझे बहुत काम है। लेकिन मैंने जिस दिन शाम को उस घर पे पहुंच गया तो मैंने देखा बाहर कुछ कपड़ा धोने के पत्थर रखा था। वो पत्थर के साथ 2-3 बाल्टियां में कपड़ा भर कर रखा है, बेडशीट, साड़ी, बहुत सारे कपड़े। तो 3 बाल्टी आसपास तो भरे हुए कपड़े थे। लड़का खुद कपड़ा धो रहे। तो मुझे बहुत अजीब से लगा, क्योंकि इतना सारा कपड़ा संडे के दिन क्यों धोते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, तो बाल्टी छोड़ कर मेरे पास है, फादर आप क्यों आया? तो मैंने बोला आपने बताया आपको बहुत काम है, मैंने सोचा मैं भी आकर आपको मदद करूं। तो उसने बोला फादर सच में मुझे बहुत काम है, ये 3 बाल्टी कपड़ा है और मुझे घर का भी काम करना है, क्योंकि उनकी एक बहन है, उनकी शादी हो गया और उनके पिताजी उसका डेथ हो गया था, ये अकेले एक बेटा था। और उसने बताया फिर से सेंटेंस बोला मुझे बहुत काम है, कपड़ा पूरा धोना है, उसके बाद मुझे घर का काम करना है। मेरे दिन में पूरा काम किया, अभी कपड़ा धोने के काम बाकी है। तो मैंने पूछा आपका मम्मी कहाँ है? तो मम्मी क्या करती है? उसने बोला फादर जी आइए मेरे साथ। मैं उनके साथ अंदर गया। जब गया अंदर एक कमरा है, उसी में उसकी मम्मी कुर्सी में बैठी हैं और सामने टीवी है और टीवी में कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं और मम्मी के हाथ में रोसरी और कुछ नहीं। तो मैंने पूछा आप क्यों बैठी हैं? तो आपका बेटा तो बहुत काम कर रहे हैं। तो उसके बेटे ने बताया फादर मेरे मम्मी के कैंसर हो गया और उनकी कैंसर की बीमारी से और किसी को बोलना नहीं चाहती हैं, और उसने बताया चर्च आप जाना है, केवल मेरे लिए प्रार्थना करना है। मेरे मम्मी की कैंसर के कारण मुझे खुद घर का पूरा काम करना पड़ता है। ये जो बाल्टी में कपड़ा पड़ा है मेरे मम्मी के सारी है, उनका बेडशीट है। मैं संडे के दिन चर्च से आने के बाद मेरे घर का काम करता हूँ। और उसके मम्मी ने मुझे जवाब दिया फादर मेरे बेटे को 1 दिन का छुट्टी मिलता है संडे के दिन, और मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए गिरजाघर जाते हैं और प्रार्थना करने के बाद मिस्सा में भाग लेने के बाद और जल्दी वापस आते हैं मुझे दवाई देने के लिए और मेरे कपड़ा चेंज करने के लिए और घर का काम पूरा करने के लिए। मैं सोच रहा था कभी इस माँ ने मुझसे नहीं कहा था मेरे कैंसर की बीमारी है, और उस माँ कहती है मुझसे ज़्यादा बीमार लोग इस दुनिया में हैं, दुख तकलीफ में हैं, तो मेरा दर्द कुछ नहीं फादर, मेरे लिए केवल प्रार्थना करना। मेरे क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, एक माँ अपने पुत्र की तारीफ करते हैं और पुत्र के बारे में कहते हैं कि मेरा बेटा मेरे लिए सब कुछ है, मेरे लिए सब कुछ मेरा बेटा कर रहा हूँ, फादर उनके लिए प्रार्थना करना। और एक बेटा माँ के लिए कहते हैं कि मेरा माँ बीमार है, फादर आप उनके लिए प्रार्थना करना। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, यही प्रभु यीशु हमें सिखाया।
असंभव चीज बदलने वाला ईश्वर हमें जरूर आशीष प्रदान करेगा। माता मरियम भी यही विश्वास किया, ईश्वर में विश्वास किया, प्रभु यीशु में विश्वास किया और संत योसेफ में विश्वास किया। ईश्वर के कदम, ईश्वर के वचन में विश्वास किया और विश्वास के साथ यही किया कि प्रभु यीशु को जन्म दिया। माता मरियम ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया। काना विवाह में माँ मरियम ने देखा प्रभु यीशु पानी को अंकुरे में बदल देते हैं। माँ मरियम ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया। रात को रात बालक यीशु को लेकर नसरत भागने के लिए स्वर्गदूत ने आदेश दिया। संत योसेफ नींद से उठकर माँ मरियम और बालक यीशु को लेकर मिस्र देश चला गया। माँ मरियम ने संत योसेफ में विश्वास किया। अभी हम मरी भक्तों का, आपका और मेरा जिम्मेदारी है माँ मरियम में विश्वास करना, प्रभु यीशु में विश्वास करना और ईश्वर के आशीष और वचनों पर विश्वास करते हुए जीना। माँ मरियम ने ईश्वर के वचन में विश्वास किया और प्रभु यीशु को जन्म दिया। आज इस मिसा बलिदान में हम माता मरियम से ही प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन में जो भी आशा अभिलाषा है, जो भी जरूरत है, ईश्वर हमें आशीष देने के लिए, हमारे मुसीबत और परेशानी की घड़ी में माँ मरियम हमारे सभी निवेदनों को प्रभु के पास पहुंचाने के लिए और माँ मरियम हमारे साथ रहकर ईश्वर से विनती करने के लिए, हमें मदद करने के लिए आज हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। माँ मरियम से ही प्रार्थना है, हमारा विश्वास कभी कम नहीं होना है। हमें प्रभु के वचन पर विश्वास करना है और वचन पर विश्वास करते हुए हमें ईश्वर के राह पर चलते हुए ईश्वर के पास पहुंचना है। आइए हम माँ मरियम को धन्यवाद दें और ईश्वर को धन्यवाद दें, ऐसे माँ को दिया और हमारे लिए विनती करने के लिए। प्रभु यीशु आप सबों को आशीष दें, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। सारे विश्व की और सब कलेशाओं की शांति के लिए, एकता और स्थिरता के लिए हम तेरी शरण आते हैं। ईसा मसीह की समस्त कलीसिया के संपूर्ण परमाध्यक्ष मार्क फ्रांसिस पापा के लिए, हमारी कलीसिया के श्रेष्ठ धर्माध्यक्ष पिता मार जॉर्ज एलन जेरी के लिए, हमारे पूज्य धर्माध्यक्ष जेम्स अतिकलम के लिए तथा उनके साथ सेवकों के लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। हे हमारे ईश्वर, हम समर्पित करते हैं। हे पिता ईश्वर, आज हम विशेष करके हमारे पैरिश और पैरिश के सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर हमारे पैरिश के सभी परिवारों को हमेशा अपनी छत्र छाया में रखें। परिवार के सभी सदस्यों को प्रचुर मात्रा में आशीष दे, ताकि हम सब हमेशा अपने जीवन को प्रभु के वचनों पर आधारित करके जी सके। हमारे पैरिश में हमेशा ईश्वर की इच्छा पूरी हो, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु सच्चिदानंद ईश्वर, हम नम्रता से विनय करते हैं तो अपना अनुग्रह परिपूर्ण कर हमारे हाथों में अपने दान की वर्षा कर, अपने भक्तों के अपराधों की माफ़ी और अपने चुने हुए बेड़ों को पापों की क्षमा प्रदान कर। हे सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। सबके प्रभु ईश्वर हमारे पाप अपराधों के में अपने कृपा सागर में दो डालने की दया करें।
पिता पुत्र पवित्रात्मा की स्तुति हम गाए नित्य निरंतर। यीशु माता मरियम और धर्मी सबका स्मरण को भी बेली वेदी पर। अनधिकाल से अनंत काल तक महिमा होवे नित्य निरंतर। पुत्र प्रेरितों उसके बंधुओं विनती करिए शांति विराजे। सब जन कहिए आमीन आमीन। इस पावन वेदी पर मनाते समद तोमस की याद हम करते। विजयी भक्तों शहीदों के संग शक्तिमान प्रभु साथ हमारे, राजा धीराज साथ हमारे। प्रभु परमेश्वर साथ हमारे, याकूब का ईश्वर सहारा हमारा। छोटे बड़े सभी मृदक प्यारे सोते रहे इस आशा में। प्रभु बर अपने पुनरुत्थान द्वारा सबको पुनर्जीवित कर देगा। प्रभु के सामने खोलो मन को, उपवास प्रार्थना पश्चाताप से। यीशु मसीह और परम पिता को पवित्र आत्मा को प्रीति करे। हे प्रभु, हमें इस योग्य बना दें कि हम निर्मल हृदय निष्कपट मन से पवित्र स्थान में प्रवेश करें। पवित्र श्रद्धा भक्ति से तेरे पवित्र वेदी के सामने खड़े होकर सच्चे विश्वास के साथ तेरे दिव्य चरणों में आत्मिक अवमान से बलिदान चढ़ा सकें। सर्वशक्तिमान परम पिता एक ही एक परमेश्वर, सृष्टा दृश्य दृश्यों का एक विश्वास हमारा है। यीशु मसीह ईश इकलौता, सारी सृष्टि का पहलौठा। सभी युगों के पहले जन्मा, यह विश्वास हमारा है। परम पिता से उत्पन्न जो नहीं बनाए हुआ के वो, वह ईश्वर से सच्चा ईश्वर एक विश्वास हमारा है। ईश्वरत्व में है संपूर्ण, एक तत्व है पिता के संग। उसी से सब कुछ सृजित है, यह विश्वास हमारा है। मनुष्यों के लिए स्वर्ग से उतरा
पवित्र आत्मा से ग्रस्त हुआ, कुंवारी मरियम से जन्मा है, एक विश्वास हमारा है। पिलातुस के शासन में उसने भारी कष्ट सहा, क्रूस पर दे दी अपनी जान, यह विश्वास हमारा है। दफनाया गया प्रभु कतन, जैसे लिखा था नबियों ने, उठा प्रभु वर तीसरे दिन, एक विश्वास हमारा है। स्वर्ग चढ़ा प्रभु गरिमा से, स्वर्ग पिता की दाहिनी ओर, शोभित उसकी महिमा पार, यह विश्वास हमारा है। आएगा बख अंतिम दिन, मृदुवर जीवित लोगों का निर्णय करने महिमा से, एक विश्वास हमारा है। पिता पुत्र से प्रस्तुत जो एक ही पावन आत्मा है, सत्य का आत्मा जीवन दाता, यह विश्वास हमारा है। एक मात्र के कलीसिया, प्रेरित गद और पावन के, सार्वत्रिक के धर्म मंडली, एक विश्वास हमारा है। पाप क्षमाहित एक बपतिस्मा, मानव तन का पुनरुत्थान, वारिस शाश्वत जीवन का, यह विश्वास हमारा है। सबका प्रभु ईश्वर अपने स्तुतिगान करने के लिए आपको योग्य बना दें। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। अपने मृत अपराधी धर्माध्यक्षों तथा धर्माध्यक्षों, याजकों तथा उपयाजकों एवं ब्रह्मचारी युवक युवतियों के लिए, अपने माता पिता भाई बहनों तथा पुत्र पुत्रियों के लिए, धर्मी तथा विश्वासी शासकों और सभी श्रद्धालु विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु मसीह की कृपा द्वारा यह बलिदान हमें सहायता, मुक्ति और स्वर्ग राज में अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु मुझे आशीर्वाद दें। प्रिय भाई और बहनों, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि बलिदान हमारे हाथों द्वारा पूरा हो। सबका प्रभु ईश्वर अपनी इच्छा पूरी करने की शक्ति आपको प्रदान करे। आप अपने लिए, हमारे लिए और सारे विश्व के लिए यह जो बलिदान कर रहे हैं, उसे वह प्रसन्न होकर स्वीकारें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरे प्रचुर कृपादानों के लिए हम निरंतर धन्यवाद करते हैं। हमारे पापी और अपराधी होने पर भी तूने कृपा पर हम अपने मसीह के शरीर रक्त के सेवक बनाया। हमें ऐसी शक्ति दे कि हम परिपूर्ण प्रेम और सच्चे विश्वास से तेरे दानों के साधक बने। हम तुझे वंदना स्तुति कृतज्ञता द्वारा आराधना अर्पित करते हैं, अब सदा और सर्वदा। आमीन। आप लोगों को और आपको भी। भाइयों और बहनों, मसीह के प्रेम में परस्पर शांति अभिवादन करें। पवित्र और पश्चातापी हृदय से हम प्रभु को धन्यवाद दें और उसे निवेदन करें। अब दिव्य रहस्य संपन्न हो रहे हैं, हम श्रद्धा से इनकी ओर ध्यान लगाएं। याजक प्रार्थना करने लगे हैं कि उनके द्वारा आप लोगों में शांति का विस्तार हो। विनम्रता से अपने हृदयों को प्रभु चरणों में लगाएं, मौन रहें और एकाग्र होकर मन ही मन प्रार्थना करें। शांति हमारे साथ रहे। ईसा मसीह का कृपा वरदान
परम पिता का प्रेम महान, दिव्यात्मा की सहचरिता साथ हमारे रहे सदा। परमोन्नत की ओर लगाए अपने हृदय विचारों को। सबके प्रभुवर ईश्वर को चढ़ा रखे के एक बलिदान। शांति हमारे साथ रहे। हे ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तेरे महिमा में त्रित्व का आराधना सबके स्तुति की योग्य है, सभी जीवों की कृतज्ञता की योग्य है, सभी सृष्टियों की वंदना और प्रशंसा की योग्य है। तूने अपनी कृपा से जगत और उसके निवासियों की रचा और नश्वर मानवों पर और निरुपकार किया है। हे प्रभु, सहस्रों स्वर्गवासी तथा करोड़ों देवतों प्रणत और तेरी आराधना करते हैं। अग्नि और पावन भी स्वर्गीय सेनाएं तेरे पावन नाम की महिमा गाते हैं। पौत्र के रूपिम तथा दिव्य सराफिम से मिलकर तेरे प्रभुत्व की उपासना करते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, पावन है अति पावन है, अति पावन है, अति पावन है। तेरी महिमा ऊंचे अंबर पर पूरी होवे धरती और हम पर। तेरी महिमा ऊंचे अंबर पर पूरी होवे धरती और हम पर। पावन है अति पावन है, अति पावन है, अति पावन है। धन्य जो आते प्रभु के नाम पर, महिमा फैले तीनों धाम पर। धन्य जो आते प्रभु के नाम पर, महिमा फैले तीनों धाम पर। पावन है अति पावन है, अति पावन है, अति पावन है, अति पावन है। हे प्रभु यीशु, इन सभी स्वर्गवासियों के साथ हम तेरे धन्यवाद करते हैं जो शुद्ध स्वयं ईश्वर तेरा आत्मज हैं, उसकी हम उपासना करते हैं। वह तेरे सदृश के तेरे देवते हैं और तेरे तत्व का प्रतिरूप हैं। तेरे बराबर होते हुए भी दास का रूप धारण का उसने अपने को दीनहीन बना लिया। वह विवेक बुद्धि और अमृता संपन्न आत्मा के साथ न शरीर का अपना का पूर्ण मानव बना स्त्री से जन्मा और नियम के आदि देखने वालों को मुक्त करने के लिए वह नियम के अधीन रहा। उसने हमारी मुक्ति के स्मारक रूप में रहस्य में प्रदान किया जो हम तुझे चढ़ा रखे हैं। हे प्रभु यीशु, तेरे पुत्र के आदेशानुसार हम उसकी दुख भोग की स्मृति मना रहे हैं। जिस रात को वह सौंपा गया उसी रात को उसने अपने पावन हाथों में रोटी ली, स्वर्ग की ओर हे पूज्य पिता तेरी ओर आंखें उठाए और धन्यवाद की प्रार्थना करने के बाद उससे तोड़ा
तथा अपने शिष्यों को देते हुए कहा, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बांटा जा रखा है। ले लो और इसमें से तुम सब खाओ। उसी प्रकार उसने प्याला लिया और धन्यवाद एवं स्तुति भजन के बाद उससे उन्हें देते हुए कहा, ये नवीन विधान का मेरा रक्त है जो बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रखा है। ले लो और इसमें से तुम सब पियो। और जब तुम मेरा नाम एकत्र हो जाओ तो मेरी स्मृति में किया करो जो मैंने किया है। हे प्रभु सच्चिदानंद ईशा, हमारे जगत गुरु समस्त कलीसिया के परमाध्यक्ष रोम के संपूज्य फ्रांसिस पापा के लिए, हमारे कलीसिया के श्रेष्ठ धर्माध्यक्ष पिता जॉर्ज आलंजेरी के लिए, हमारे वर्तमान महाधर्माध्यक्ष लियो कर्नेलियो, धर्माध्यक्ष जेम्स के लिए, पवित्र सर्वत्र कलीसिया के लिए, याजकों शास्त्र अधिकारियों के लिए, हे प्रभु ये बलिदान स्वीकार कर। सब नबियों प्रेरितों शहीदों संतों के आदर के लिए, तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक एवं पवित्र पिताओं के लिए, हे प्रभु ये बलिदान स्वीकार कर। दुखी और व्याकुल, दरिद्र और दलित, रोगी और पीड़ित इन सबों के लिए, तेरे नाम पर हम विद्यालय के सिद्धार्थ समृद्धकों के लिए, तेरे कृपा की प्रतीक्षा करने वाले इन भक्तों के लिए, आज इस मिसा बलिदान के सभी निवेदनों के लिए, हमारे पारिश के हर एक परिवार के लिए, और आज इस गिरजाघर में उपस्थित सभी भाई बहनों के सभी निवेदनों के लिए, सभी रोगियों की चंगाई के लिए, ऑनलाइन मिसा में भाग लेने वाले सभी विश्वास गणों के लिए, उनके सभी जरूरतों के लिए, और मेरे लिए भी जो दुर्बल और योग्य हूँ, हे प्रभु ये बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु तेरी शिक्षानुसार हम शुद्ध और पवित्र वेदी पर तेरे मसीह के शरीर को चढ़ा रहे हैं। इस पुण्य स्मरणोत्सव में तेरे से कृपा से ईश माधव कुमारी मरियम का तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक एवं पवित्र पिताओं का भी पावन स्मरण रखें। हमें जीवन पर अपनी सुख शांति प्रदान कर सभी उपवासी और जाने और माने कि केवल तो ही सच्चा पिता ईश्वर है, और तूने अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु ईसा मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा है, और इस हमारे ईश्वर ने अपने जीवनदायी इस समाचार द्वारा नबियों प्रेरितों शहीदों संतों धर्माचरण धर्माध्यक्षों याजकों और भी याजकों की तथा पावन स्नान संस्कार के जीवंत और जीवनदायी चिन्ह संगित हुई पवित्र सार्वत्रिक कलीसिया की सब संतानों की शुद्धता और पवित्रता का मार्ग हमें सिखलाया। हे प्रभु, हम भी तेरे दुर्बल और विनम्र सेवक अब तेरे पवित्र नाम एकत्र होकर तेरे सानिध्य में उपस्थित हैं। परम से प्राप्त उस उदाहरण के अनुसार हम उसकी दुख भाव मृत्यु दफन पुनरुद्धान के महान गंभीर पवित्र जीवनदायी
और दिवसों का स्मरणोत्सव हम आनंदपूर्वक मनाते हैं। हे प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा का आगमन हो। मौन रहकर भक्ति भाव से प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। बौद्ध भक्तों की बलि पर आज इससे निंग्रेद और पवित्र करें। हे प्रभु, इसकी द्वारा हम अपराधों की माफी, पापों की क्षमा, पुनरुद्धान की दृढ़ आशा और स्वर्गराज में तेरे प्रियजनों के साथ नया जीवन मिल जाए। इस महान अकृत्य मुक्त विधान के प्रति हम तेरे निरंतर स्तुतिगान करते हैं। तेरे मसीह के अनमोल रक्त से पवित्र हुए कलीसिया में हम आनंद और आशय के साथ तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं। शाश्वत पावन जीवन दाई तेरे नाम की स्तुति हम करते, धन्यवाद उस नाम को देते और आराधना बारंबार। हे ईश्वर दयालु है मुझ पर दया कर। हे प्रभु, हमें तेरे आशीर्वाद प्राप्त हो। तेरे उदार कृपा महिमा में पवित्र जीवन दाएं और तेरे संग के समीप पहुंचा देते हैं। यदि भी हम अयोग्य हैं, यदि सचमुच हम अयोग्य हैं। हे समस्त तेरे पावन नाम की जय हो। हे प्रभु, तेरी सदा आराधना हो। ये जीवनदा रोटी स्वर्ग सुधर कर आई है और समस्त जय को जीवन प्रदान करते हैं। इसके सेवन करने वाले नहीं मरते हैं, इसके ग्रहण करने वाले मुक्ति पाते हैं, उनको क्षमा प्राप्त होती है और वे सदा जीवित रहते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का संसर्ग हम सबको प्राप्त हो, अब सदा और सर्वदा। हम सब श्रद्धा भक्ति से अपने मुक्तिदाता के अमूल्य शरीर रक्त के रहस्यों के समीप जाएं, पश्चाताप से प्राप्त आशा के साथ अपने अपराधों से मुंह मोड़कर और अपने पापों पर रोकर हम अपने प्रभु ईश्वर से कृपा एवं क्षमा की याचना करें और अपने भाई बहनों के अपराधों को क्षमा करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम अपनी आत्माओं को क्रोध और बैर से मुक्त करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप अपराध क्षमा कर।
हे प्रभु अपने सेवकों के पाप दुबरा क्षमा कर। आपस में एकता, मेल मिलाप और शांति रखते हुए हम इन रहस्यों को ग्रहण करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। और अनंत जीवन का कारण बने। आमीन। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर में इस योग्य बना दें कि हम निर्दोष होकर प्रसन्न मन से निरंतर तेरे सानिध्य में रह सकें और तेरे अनुग्रह से प्राप्त आशा के साथ हम सब मिलकर तुझे पुकारें और इस प्रकार कहें, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारा अपराध तथा पाप में क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। परंतु बुराई से बचा, क्योंकि सर्वदा राज तेरा है, शक्ति तेरी है। हे प्रभु सृष्टिमान ईश्वर हमारे दयाल पिता, हम तेरी कृपा के लिए तुझसे विनय करते हैं, हमें परीक्षा में न पड़ने दें, परंतु दुष्ट उनके साथियों से बचा, क्योंकि स्वर्ग तथा पृथ्वी पर राज तेरा है, शक्ति तेरी है और प्रभुत्व तेरा है, अब सदा और सर्वदा। आप लोगों को जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान करें। हमारे जो प्रभु ईसा मसीह की कृपा धन हम सब लोगों में उसकी करुणा से परिपूर्ण हो जाएं। भाइयों और बहनों, कलीसिया आमंत्रित करती है, स्वर्ग राज में विश्वास रखते हुए आप लोग ईश्वर पुत्र के शरीर और रक्त को ग्रहण करें।
सबको जय यीशु। आज हमारे पहला दिन हमारे पारिश के कैटेसन चिल्ड्रन और कैटेसन टीचर्स मिलकर माँ मरियम के आदर में रोज़री माला विनती किया। हमारे पारिश की ओर से सभी बच्चों को धन्यवाद देता हूँ। माँ मरियम आप सबों को आशीष दें। और आज मिसा बलिदान में भक्तिभाव से ईश्वर की ओर ले जाने के लिए हमारे पारिश के यूथ और सिस्टर लॉन्ग हमें अच्छा गाना द्वारा मधुर शब्दों से प्रभु के पास ले जाने के लिए कोशिश की। सभी को धन्यवाद। माँ मरियम आपको आशीष दें। कल हमारे नौवेने का दूसरे दिन शाम को 6 बजे से रोज़री माला शुरू हो जाएगा। 6:30 बजे पवित्र मिसा बलिदान और नोवेना। कल श्रद्धेय फादर फ्रीजो मिसा बलिदान अर्पित किया जाएगा। और हम कल विशेष रूप से सेंट फ्रांसिस असीसी वार्ड के लिए प्रार्थना करते हैं। और मेरा अनुरोध है कि फ्रांसिस असीसी वार्ड के सभी सदस्य कल मिसा बलिदान में आए और चर्च में जो भी डेकोरेशन या जो भी काम बाकी है उससे मदद करने के लिए ज़रूर कोशिश करें। अभी जैसे फादर फ्रीजो ने कहा, मिस्से के बाद सभी लोग कृपया बाहर हमारे फ्लैग होस्टिंग के लिए ग्रोटे के पास जाएंगे। कृपया अंतिम आशीष के लिए खड़ा हो जाएंगे। हम पवित्र आत्मा की कृपा से एकत्र होकर इन महिमामय पवित्र जीवनदाय और दिव्य रहस्य में भाग लेने योग्य बनाए गए हैं। हम सब एक साथ ईश्वर को धन्यवाद दें तथा उसकी महिमा गाएं। ईश्वर क्या और निर्जन के प्रति उसकी निरंतर स्तुति होती रहे। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, तूने अपनी कृपा दे तथा अनुग्रह से हमारे नमोचन के लिए महिमा में पवित्र जीवनदायी और दृश्य में प्रदान किए हैं। इस दान के लिए तेरे परम दरिद्र को स्तुति और आराधना दर्द धन्यवाद अर्पित करना हमारे कर्तव्य है। हे सबके प्रभु, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। हे मसीह हमारों की आशा के चरादा, तूने अपनी महिमा में पवित्र जीवनदायी दृश्य के द्वारा हमारे पापों तथा अपराधों को क्षमा किया है और हमारे भूलों को दूर किया है। परम धाम के दिन सदा की धन्य है। परम पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु निज सुध द्वारा आत्मा के वरदानों से धन्य बनाया हम सबको। अक्षय अनश्वर भाग्य यही स्वर्गोन्मुख ये मार्ग सही। प्रभु यीशु ने बुलाए हमें, स्वर्ग वही ले जात हमें। झोंका था एक तन मेरा, कौन यही जो पिता के सच्चा जीवन पाएगा। उसमें वास करूँगा मैं, अंतिम दिन में जिलाऊँगा। दंडाज्ञा से बचा लूँगा, शाश्वत जीवन मैं दूँगा। सुन लो एक प्रभु वाणी के। आशीष दे बरसे वरदा, संभाले प्रभु मंडली को। चरणों माए भक्तों को रक्षा कर ले प्रभु ईश्वर। हम सारे भक्त लोगों को
करे गौरानिध प्रभु ईश्वर जीवन दाई और पावन रहस्य हमने ग्रहण किए। सालिब चिन्ह से हम किद हो विपत्तियों से मोचित हो प्रभुवर अपनी आशीष दे अब सदा एवं सर्व सदा। क्षमा की वेदी प्रणाम, हमारे प्रभु के कब्र प्रणाम। मेरे जो परम प्रसाद ग्रहण किया है उससे मुझे अपराधों तथा पापों की क्षमा मिल जाए। मैं नहीं जानता फिराका तुझ पर बलिदान तथा सहोंगे नहीं। पुरोधन के लिए प्रार्थना। प्रभु मसीह नित्य पुरोहित तो अपने पुरोधगण को अपने शरण में सुरक्षित रहे। तेरे पुरोदास से अंकित किए हुए इनका हृदय पवित्र एवं इनका जीवन अपने ईश्वर के पिता के प्रति तेरे आत्मत्या प्रेम का ये प्रतिबंध बने रखे। इन्हें शक्तिशाली बना दे कि वे सब मानवों के लिए तेरे प्रेम और कृपा की संजीवन धारा बनकर दूसरों को पवित्रता की ओर ले जाए। जिससे विश्व में तेरी उपस्थिति जारी रहे। इनके सभी परिश्रमों को भरपूर फलों से अनुग्रहित कर। हे ईश्वर तू अपनी कलीसिया को पवित्र विरोधों धर्मी लोगों की संख्या बढ़ाकर जो तेरे प्रेम व ज्योति फैलाकर तेरी सेवा में जीवन अर्पण करते हैं अनुग्रहित कर, ताकि बहुत से लोग तुझे जाने प्यार करें तथा स्वर्ग में सनातन सुख प्राप्त कर सकें। आमीन। यीशु हमारे सर्वोच्च पुरोहित तू हम सभी को अपने हृदय में प्रज्वलित कर और हमें उत्साह एवं जोश से परिपूर्ण कर। हम आदम मरियम के गाना जो लोग चर्च में हैं गाना गाते रहेंगे। बाकी सभी लोग भक्ति भाव से हमारे ग्रोटे के पास जाएं। दुलारी मरियम माँ यीशु कर माँ, कुंवारी मरियम माँ शोभे कर माँ, दयालु तोय तो कृपालु तोय तो सभी की रखवाली तू ही तो हो माँ। दुलारी मरियम माँ यीशु कर माँ, कुंवारी मरियम माँ शोभे कर माँ। पापी हो मोय को क्षमा करो माँ, नया जीवन कोई मोके भी दे माँ। पापी हो मोय को क्षमा करो माँ, नया जीवन कोई मोके भी दे माँ। दुलारी मरियम माँ यीशु कर माँ, कुंवारी मरियम माँ शोभे कर माँ। सुनिल तो सब कर करना पुकार माँ, कर दे तो सबके नैया के पार माँ। सुनिल तो सब कर करना पुकार माँ, कर दे तो सबके नैया के पार माँ। दुलारी मरियम माँ यीशु कर माँ, कुंवारी मरियम माँ शोभे कर माँ। दया
यीशु कर माँ, तुम्हारी मरियम माँ, शोभे कर माँ। पापी हूँ मोई तो क्षमा करो माँ, नया जीवन तोय मोके भी दे माँ। पापी हूँ मोई तो क्षमा करो माँ, नया जीवन तोय मोके भी दे माँ। दुलारी मरियम माँ, यीशु कर माँ, तुम्हारी मरियम माँ, शोभे कर माँ। सुन लेकर सब कर करुणा पुकार माँ, कर दे तो सबके नैया के पार माँ। सुन लेकर सब कर करुणा पुकार माँ, कर दे तो सबके नैया के पार माँ। दुलारी मरियम माँ, यीशु कर माँ, तुम्हारी मरियम माँ, शोभे कर माँ। कृपालु तोय तो सबों की रखवाली, तू ही तो हो माँ। दुलारी मरियम माँ, यीशु कर माँ, तुम्हारी मरियम माँ, शोभे कर माँ। क्षमा करो माँ, नया जीवन तोय मोके भी दे माँ। पापी हूँ मोय तो क्षमा करो माँ, नया जीवन तोय मोके भी दे माँ। दुलारी मरियम माँ, यीशु कर माँ, तुम्हारी मरियम माँ, शोभे कर माँ। सुन लेकर सब कर करुणा पुकार माँ, कर दे तो सबके नैया के पार माँ। सुन लेकर सब कर करुणा पुकार माँ, कर दे तो सबके नैया के पार माँ। दुलारी मरियम माँ, यीशु कर माँ, तुम्हारी मरियम माँ, शोभे कर माँ। दयालु तोय तो कृपालु तोय तो सबों की रखवाली, तू ही तो हो माँ। दुलारी मरियम माँ, यीशु कर माँ, तुम्हारी मरियम माँ, शोभे कर माँ। पापी हूँ मोय तो क्षमा करो माँ, नया जीवन तोय मोके भी दे माँ। पापी हूँ मोय तो क्षमा करो माँ, नया जीवन तोय मोके भी दे माँ। दुलारी मरियम माँ, यीशु कर माँ, तुम्हारी मरियम माँ, शोभे कर माँ। सुन लेकर सब कर करुणा पुकार माँ, कर दे कोई सबके नैया के पार माँ। सुन लेकर सब कर करुणा पुकार माँ, कर दे तो सबके नैया के पार माँ। दुलारी मरियम माँ, यीशु कर माँ, तुम्हारी मरियम माँ, शोभे कर माँ। दयालु तोय तो कृपालु तोय तो सबों की रखवाली,
मरियम माँ, यीशु कर माँ, कुंवारी मरियम माँ, सभी कर माँ। पापी हूँ मैं तो क्षमा करो माँ, नया जीवन तोए मौके भी दे माँ। पापी हूँ मैं तो क्षमा करो माँ, नया जीवन तोए मौके भी दे माँ। दुलारी मरियम माँ, यीशु कर माँ, कुंवारी मरियम माँ, सभी कर माँ। सुन तो सब कर करुणा पुकार माँ, कर दे तो सबके नैया के पार माँ। सुन ले तो सब कर करुणा पुकार माँ, कर दे तो सबके नैया के पार माँ। दुलारी मरियम माँ, यीशु कर माँ, कुंवारी मरियम माँ, सभी कर माँ। दयालु तोए तो कृपालु तोए तो सबों की रखवाली तू ही तो हो माँ। दुलारी मरियम माँ, यीशु कर माँ, दुलारी मरियम माँ, सभी कर माँ। पापी हूँ मैं तो क्षमा करो माँ, नया जीवन तोए मौके भी दे माँ। पापी हूँ मैं तो क्षमा करो माँ, नया जीवन तोए मौके भी दे माँ। दुलारी मरियम माँ, यीशु कर माँ, कुंवारी मरियम माँ, सभी कर माँ। सुन ले तो सब कर करुणा पुकार माँ, कर दे तो सबके नैया के पार माँ। सुन ले तो सब कर करुणा पुकार माँ, कर दे तो सबके नैया के पार माँ। दुलारी मरियम माँ, यीशु कर माँ, कुंवारी मरियम माँ, सभी कर माँ। दयालु तोए तो कृपालु तोए तो सबों की रखवाली तू ही तो हो माँ। दुलारी मरियम माँ, यीशु कर माँ, कुंवारी मरियम माँ, सभी कर माँ। पापी हूँ मैं तो क्षमा करो माँ, नया जीवन तोए मौके भी दे माँ। पापी हूँ मैं तो क्षमा करो माँ, नया जीवन तोए मौके भी दे माँ। दुलारी मरियम माँ, यीशु कर माँ, कुंवारी मरियम माँ, सभी कर माँ। सुन ले तो सब कर करुणा पुकार माँ, कर दे तो सबके नैया के पार माँ। सुन ले तो सब कर करुणा पुकार माँ, कर दे तो सबके नैया के पार माँ। दुलारी मरियम माँ, यीशु कर माँ, कुंवारी मरियम माँ, सभी कर माँ। दयालु तोए तो कृपालु तोए तो सबों की रखवाली तू ही तो हो माँ।
मरियम माँ यीशु कर माँ कुंवारी मरियम माँ शोभे कर माँ पापी हूँ मोए तो क्षमा करो माँ नया जीवन तोए मोके भी दे माँ पापी हूँ मोए तो क्षमा करो माँ नया जीवन तोए मोके भी दे माँ दुलारी मरियम माँ यीशु कर माँ कुंवारी मरियम माँ शोभे कर माँ सुंदर को सब कर करुणा पुकार माँ कर दे तो सबके नैया के पार माँ सुंदर को सब कर करुणा पुकार माँ कर दे तो सबके नैया के पार माँ दुलारी मरियम माँ यीशु कर माँ दुलारी मरियम माँ शोभे कर दयालु तोए तो कृपालु तोए तो सबों की रखवाली तोए तो हो माँ दुलारी मरियम माँ यीशु कर माँ पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर सर्वोच्च में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मानवों को शांति तथा शुभ आशा सदा सर्वदा। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध का पाप हमें क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना पड़ने दे परंतु दुष्ट बचा। क्योंकि सदा राज तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है। आमीन। दया कर मसीहा दया कर ईश्वर हम करते प्रार्थना सदा सुन लेना स्वर्ग पिता सगलेश्वर दिव्यानुग्रह दे दो हमें नर रक्षक तू मसीहा दिव्यानुग्रह दे दो हमें ईश्वर आत्मा सकलेश्वर दिव्यानुग्रह दे दो हमें परिपावन के त्रिएक ईश्वर दिव्यानुग्रह दे दो हमें कन्या मेरी विमला माँ ईश्वर सुत की माता तू रक्षक यीशु की है माँ हमारी विनती स्वीकार कर निर्मल गीतों को सदा गाते स्वर्गवासियों विजय हो कविराजित लो हमारी प्रार्थना स्वीकार कर स्नेहा का और पवित्र दल सीरत को आकाश दल अनंत मुकुट धारियों हमारी प्रार्थना स्वीकार कर क्रूसित यीशु मसीहा के पवित्र गम नमूना से क्रूस की रास्ता से निकले लो हमारी प्रार्थना स्वीकार कर आनंद दुख के साथ
में न तू यीशु पाप क्षमा कर दो ईश्वर पाप क्षमा कर दो दुनिया के पापों को हरने ईश्वर का मेमना तू यीशु प्रार्थना सुन लेना ईश्वर प्रार्थना सुन लेना दुनिया के पापों को हरने ईश्वर का मेमना तू यीशु हम पर करुणा कर ईश्वर हम पर करुणा कर सामसीहा नरकुल पालक तू हम करते हैं यह प्रार्थना स्वीकारो खुशबू भरी यह धूप समान स्वीकार कर लेना खुशबू भरी यह धूप समान स्वीकार कर लेना आध्यात्मिक तथा सांसारिक वरदानों से पवित्र कुंवारी मरियम को अलंकृत दे प्रभु। उस पवित्र कन्या की योग्यताओं के मानते हुए हमारी प्रार्थना स्वीकार कर धर्मी संत यूसुफ एवं सब संतों के सत्कर्मों तथा प्रार्थना हमारे लिए सहायता का कारण बने। पवित्र एवं सार्वत्रिक कलीसिया के सब अधिकारियों आपके पवित्र प्रेम की दया से संरक्षण दें। उनकी देखभाल में सौंपे हुए सभी लोगों को दृढ़ निश्चय एवं सत्कर्मों के आगे बढ़ने की आशीष दें। प्रत्येक रूप से हमारे संत पापा और महाधर्माधीश एवं धर्माधीश के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर। आमीन। हे प्रभु तेरे चरणों में आए संजीवन जल तुझसे पीने हे प्रभु धन्य धन्य है प्रभु आया आराधना को तेरी आशीष देना है प्रभु आशीष देना है प्रभु सुन ले आया प्रेम वचन कर पूरी तू दिल की लगन सुन ले आया प्रेम वचन कर पूरी तू दिल की लगन ये खुशी जो आज हमको मिली है बांट ले दूसरों के साथ भी बांट ले दूसरों के साथ भी बांट ले दूसरों के साथ भी आशीष देना है प्रभु आशीष देना है प्रभु चमत्कारिक वरदानों से संतों को आलंकृत करने वाले शक्तिशाली प्रभु हमारे लिए सदा मध्यस्थ करने वाले कुंवारी माँ मरियम एवं संत यूसुफ और संतों की पवित्रता सत्कर्मों तथा सुकृति के प्रति हमारी आशा तथा अभिलाषाओं में हमारी सहायता कर और हमारी ज़रूरतों को पूरा कर आपके पवित्रतम इच्छा के अनुसार हमारे आग्रहों को पूरा कर और हम सबको और हमारे परिवारों को समृद्धि का मुकुट से आशीर्वाद प्रदान कर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर। आमीन।
बच्चों के लिए, तू है जगत की रानी, विनती कर सदा सर्वदा। सहाय माता, प्रार्थना कर हम बच्चों के लिए, तू है जगत की रानी, विनती कर सदा सर्वदा। आइए हम एक बार अपनी आंखें बंद करें। नौवेने के पहला दिन हम मां मरियम के हाथों में हमारे सभी निवेदनों को समर्पित करें। हमारे मन में जो आशा अभिलाषा है, हमारे जीवन के सभी परेशानी, मुसीबत, दुख, तकलीफ सभी प्रभु के हाथों में समर्पित करें। विशेषकर हमारे विदिशा के सभी लोगों के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। इस कोरोना महामारी के समय प्रभु यीशु की आशीष से, माता मरियम की प्रार्थना से इस महामारी से दुनिया को बचाने के लिए, हमारे विदिशा के लोगों को बचाने के लिए, और जितने भी लोग आज इस नवेने में भाग लेते हैं उन सबों को प्रभु यीशु संरक्षण देने के लिए आज हम हमारे सभी निवेदनों के साथ माता मरियम से प्रार्थना करें। हे परम पवित्र निष्कलंक कुंवारी तथा हमारी माता मरिया, तो ही हमारी शरण, सहारा और भरोसा है। हम तेरे पास आए हैं, हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमारे लिए सब कृपाएं तेरे ही हाथों में सौंप दी है। नित्य सहायक माता, हम तुझसे प्रेम रखते हैं और उस प्रेम को प्रकट करने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सदैव तेरे भक्त रहेंगे और अपनी पूरी शक्ति के साथ अन्य लोगों को तेरे पास लाने का प्रयत्न करेंगे। हे नित्य सहाय माता, तो परम शक्तिशाली परमेश्वर से हमारे लिए कृपाएं मांग लें। लोगन के समय विजय पाने की शक्ति, यीशु क्रिस्त के प्रति प्रेम, जीवन भर ईश्वर की विश्वासपूर्वक सेवा और अंत में पवित्र मरण की महाकृपा, ताकि हम तेरे साथ और तेरे पुत्र के साथ अनंत काल तक रहें। हे नित्य सहाय माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने गलीले की काना नगर में माता मरियम की केवल एक ही शब्द पर पानी को अंगूरी में बदल दिया था। अब तो इन सब लोगों को सुन जो यहाँ नित्य सहाय माता के नाम में आए हैं। हमारी प्रार्थना सुन और हार्दिक धन्यवाद स्वीकार कर। हम तेरे शक्तिशाली नाम को पुकारते हैं। तू जीवितों की रक्षक और मृतकों की मुक्ति है। तेरा नाम सदैव हमारे मुंह पर रहे, विशेषकर परीक्षा और मरण के समय। तेरे नाम का अर्थ ही भरोसा, शक्ति है। हे धन्यवाद, जब हम तुझे पुकारें हमारी सहायता का, तेरे नाम ही लेकर हम संतुष्ट नहीं रहेगा, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में प्रकट करेगा। कि तू सचमुच हमारी नित्य सहायक माता है। सांसारिक औषधों के लिए प्रार्थना। हे नित्य सहाय माता, हम बुरे विश्वास के साथ तेरे सामने आए हैं। हम अपने दैनिक जीवन की कठिनाइयों के लिए सहायता मांगते हैं। दुख और तकलीफें कभी कभी हमें निराश कर देती हैं। दुर्भाग्य और विपत्तियाँ हमारे जीवन में कष्ट पहुंचाती है और हमें चारों तरफ से संकट का सामना करना पड़ता है। हम पर दया कर, हे अति दयालु माता, हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता कर। हमको कष्टों से उबारे, और यदि ईश्वर की यही इच्छा है कि हम और अधिक समय तक दुख सहते रहें, तो ऐसे दशा में उन्हें प्रेम और धैर्य के साथ सहने में मदद कर। हे नित्य सहाय माता, अपने पुण्य के सहारा नहीं बल्कि तेरी शक्ति और प्रेम पर विश्वास करते हुए हम तुझसे मांगते हैं। निवेदन प्रार्थना। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं कि राजा सुलेमान ने
अपने लिए ईश्वर से विवेक मांगी। हे प्रभु ईश्वर, हम इस वचन की मध्यस्थता से हमारे संत पापा, हमारे धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और राष्ट्रीय नेताओं को बुद्धि और सूक्ष्म दृष्टि प्रदान कर, ताकि सभी अपने कार्य को निस्वार्थ भाव से भले चंगे रहकर निर्वाह कर सके। इसके लिए हम माता मरियम से मध्यस्थ प्रार्थना करें। हमारी प्रार्थना सुन, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, आज से हम नवरोजी प्रार्थना शुरू कर रहे हैं और आज नवरोजी प्रार्थना का प्रथम दिन हमारे तालीम क्लास के बच्चे अपनी मन्नत मांगते हुए यह नवरोजी प्रार्थना शुरू करते हैं। इन्हें आपकी पवित्र आत्मा के वरदान से भर दीजिए, ताकि आगे चलकर आपके बताए मार्ग को अपनाते हुए अपना जीवन सफलतापूर्वक जी सके। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन, हमारी प्रार्थना सुन। वचन में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने शब्द मात्र से हर एक बीमारी को चंगा कर दिया, जैसे लाजरूस को, सिमोन की सास को और अर्धांग रोगी को। हे प्रभु, आज हम कोरोना महामारी से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, इस महामारी से पूरे विश्व को मुक्त कर दीजिए, ताकि सभी लोग भयमुक्त जीवन जी सके, सभी का दिनचर्या सुचारू रूप से चल सके। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हमारी माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। धन्यवाद। मिस्टर अनिल कुजूर एवं पैट्रिक कुल्लू के परिवार ईश्वर को धन्यवाद देता है, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें महामारी से बचाकर रखी और उन्हें चंगाई प्रदान की। इसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, हम अपनी माता मरियम के द्वारा तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे सेंट मैरीज गिरजा के लिए, यहाँ के लोगों के लिए बहुत सारे कृपादान ईश्वर से मिली है, उसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु, हम अपनी माता मरियम के द्वारा तुझे धन्यवाद देते हैं। बीमारों के लिए प्रार्थना। हे प्रभु, तेरे दास शरीर की बीमारियों से पीड़ित दिखें, इन पर दया दृष्टि रख। तूने जिन आत्माओं की सृष्टि की है उन्हें सुर दे दे। हे तेरे दिव्य दंड से सुधर कर समझाए, तेरे दया की उन्हें बचाया है, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यीशु आपके साथ हो, आपकी रक्षा करें, वो आप में निवास करें और आपको सुरक्षित रखें।
वो आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाएं, वो आपके पीछे रखें और आपको संभालें, वो आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दें, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। देख, अब से सब पीढ़ियाँ मुझे धन्य कहेंगी, इसलिए कि जो सर्वशक्तिमान है उसने मेरे लिए महान कार्य किए हैं और उसका नाम पवित्र है। माता मरियम के लिए हम ईश्वर के महान कार्य मानकर माँ को धन्य कहें। सहायक माता, तू अति उदार और दयाशील है। परमेश्वर के सभी वरदान हमें तेरे द्वारा मिलते हैं। तू पापियों की आशा है। हे प्रिय माता, हमारी ओर ध्यान दे, क्योंकि हम तेरी ओर मुड़े हैं। तेरे पास हमारी मुक्ति है। तू ही हमारा आसरा व भरोसा है। हम तेरे बच्चे हैं। हे माता, तू हमारी रक्षा कर। यदि तू ऐसा करेगी तो हमें कोई डर नहीं रहेगा। बेइज्जती हमारे लिए पापों की क्षमा माँ, तो शैतान का सिर कुचलने वाले हैं। जब तू हमारे साथ है तो हमें डरने की कोई बात नहीं है। हमें केवल एक ही डर है, हम परीक्षा के समय तुझे याद करने ना चुके और परीक्षा में गिर कर अपनी आत्मा ना खो दें। इसलिए हे नित्य सहाय माता, कृपया हमारे पापों की क्षमा, यीशु क्रिस्त के प्रति प्रेम और अटल विश्वास और ऐसी कृपा प्रदान कर कि हम सदैव तुझे याद करें। सभी युगों की क्रिस्त विश्वास के साथ हम माता मरियम की स्तुति करें तथा उसकी शरण लें। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय आमीन। हे परमेश्वर की माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर। कि हम क्रिस्त के प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपनी माता को हमारा भी माता बनाया है, इसलिए वह हमारी सहायता करने के लिए तैयार रहती है। आज हम माँ मरियम के सामने से गिरजाघर में उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थना है उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति का फल सदा प्राप्त करते रहें। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। ओ प्यारी माँ मरिया आदरणीय फादर सेल्विन, फादर फ्रीजो और सभी पल्लीवासियों को जय शुभ। फादर सेल्विन ने सभी पल्लीवासियों और विशेष रूप से कैटेकिज्म बच्चों की ओर से धन्यवाद देता हूँ। फादर जी, आज के मिस्सा बलिदान चढ़ाने के लिए और साथ ही हम सबको माता मरियम के विश्वास में आगे बढ़ने के लिए धन्यवाद। हम आप सबके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं ताकि हमेशा आप धार्मिक कार्यों में अग्रसर रहें और अपना कर्तव्य निर्वहन सफलतापूर्वक कर सकें। पुनः आपको धन्यवाद।